और एक लंबा सा सफर है जिसके ऊपर फेटे पे फेटा लग रहा है, फेटे पे फेटा लग रहा है। बॉल आगे आगे जा रही है, विंडीज वाले पीछे पीछे जा रहे हैं, मतलब भागे जा रहे हैं, पिटे जा रहे हैं, रन्स पे रन्स हुए जा रहे हैं। तो भाई कोई मुकाबला शुकाबला तो है नहीं। ये शुभमन गिल इंसान है क्या है? ये तो उसने मजाक ही बना दिया। 4 इनिंग साहब हाथ बंदे आपके आगे, ओ भाई तुम छोड़ दो। पार का नाड़ा भी नहीं है शुभमन गिल, उस नाड़े को बेटा बत्ती बना के अंदर ले लो, क्योंकि शुभमन गिल ने ना कप्तानी पारी खेली है, मिच्योरिटी दिखा के गया। वो चौथे नंबर पे आया बैटिंग के लिए और 100 ठोक दिया उसने, 100 मारा है। इंडिया 70 ओवर में ही भाईजान 300 कर गया था। ये पेस बॉल तो इंडिया खेल रहा है। लेकिन ये मेरा दिल हो गया बहुत खराब। मैं अब सोच ये रहा हूं कि इनके मैचों पे तज्जिया बंद किया जाए, इनके मैचों पे तज्जिया बंद किया जाए। अंदाज में हुआ जब यशस्वी जायसवाल ने 160 रन से ऊपर रन्स बनाकर अपनी सेंचुरी मुकम्मल करते करते बल्कि इतना बड़ा स्कोर बना दिया कि आई एम बिलीविंग कि ये इस मैच का, पहले मैच का टॉप स्कोरर यशस्वी जायसवाल बनने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह का स्कोर उन्होंने बनाया है, ही हैज़ a lot of respect and a lot of love from many people, not only from India बल्कि पाकिस्तान से खैर बहुत ज़्यादा नहीं है उस चीज को लेकर। और आप जायसवाल की बात कर रहे हैं तो आपने जायसवाल को जहां भी खेलते हुए देखा है, वो बंदा कह लेंगे अगर डक पर भी आउट हुआ है ना, तो उसमें भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा ना फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा इस चीज को लेकर। सो यहाँ पर भी आज जो हमें जायसवाल का 150 नजर आया है ना, वो उसका स्ट्रगल है, वो उसकी मेहनत है कि आप इन फ्रंट ऑफ टीम्स लाइक वेस्ट इंडीज के यहाँ कोई मुकाबला आपको इन शॉर्ट वैसे भी नहीं दिखना था, लेकिन जिस तरीके का फेटा लग रहा है, उस तरीके का फेटा को देख के ये लग जाता है कि शायद इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो इतनी तगड़ी है वेस्ट इंडीज जैसी टीमों के लिए, जो कि वन डायमेंशनल बॉलिंग रिसोर्सेज उनके पास हैं, प्लस दे आर आल्सो शॉर्ट ऑन द कॉन्फिडेंस, क्योंकि जिस किस्म का फेटा और जिस किस्म का काउंटर अटैक किया जा रहा है, उस काउंटर अटैक का जवाब वेस्ट इंडीज के पास नहीं है, इन शॉर्ट नहीं है। मतलब आप कान यहां से पकड़ लो, आप कान वहां से पकड़ लो। इन 4 विकेटों में भी देखो कि केएल को तो एक बहुत ही मैजिकल बॉल पड़ गया, यशस्वी रन आउट हो गया। तो इसमें कौन सी ऐसी विकेटें जिसमें आप बोलोगे कि बॉलर्स ने बहुत कोई कमाल कर दिया? यहाँ अगर डेड बैट के साथ बैटिंग की जाए और बिल्कुल ही सर्वाइवलिज्म की बात की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज ये 4 विकेटें को का जो आपको नुकसान दिख रहा है ये भी दिख रहा होता, क्योंकि सच इज द डोमिनेंस के ऊपर हमने देखा है प्लेयर्स को, लेकिन इस तरीके से रन्स करना सीधी विकेट्स के ऊपर ये नहीं देखा था। ये बंदा तो रुक ही नहीं रहा। और आज जिस तरीके से इंडिया ने खेला है, कि ये लोग कभी इतना तेज खेल सकते हैं। इन्होंने एक दफा बांग्लादेश के अगेंस्ट भी ऐसी तेज खेल के मैच जीते थे, आज फिर इतना तेज खेला है कि इतना ह्यूज किस्म का टारगेट बोर्ड के ऊपर लगा रहे करने जाएंगे। अब अगर बंदा है ना तो भाई चेस करने की तरफ जाना, ड्रॉ की तरफ ना जाना, क्योंकि जितना टारगेट उन्होंने दे दिया है, ये चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप चाहे जितना मर्जी तेज खेलो, आप तेज खेलोगे आपकी विकेट गिरेगी, आप आउट होगे। लेकिन अगर आप जिसको कहते हैं ना ड्रा की तरफ जाओगे, तब भी आपके माइंडसेट के अंदर रोकना होगा, तब भी आप आउट होगे। इंडिया तो इस टेस्ट मैच के अंदर बड़ा स्ट्रांग हो गया है। सो जोक्स अपार्ट, शुभमन गिल को स्पेशली तो हैट्स ऑफ, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट कैप्टन, फॉर दैट स्ट्रांग माइंडसेट। और भाई आज यहाँ का टेम्परेचर इतना ही कूल है, हालात बदल दिया, जज्बात बदल दिए। एग्जैक्टली जितना ही शुभमन गिल का माइंड मेंटालिटी कूल हम लोगों को थ्रू आउट द कह लें कि नजर आई है। ये सेकंड टेस्ट मैच मुझे लगता है कि इस बार इन्होंने मेंटोस खाई थी, दिमाग की बत्ती जला दी, और ऐसी बत्ती जलाई है शुभमन गिल के दिमाग की, ऐसी बत्ती जलाई है कि बॉल लगने के बाद डबल रफ्तार से भागी है भाई उनकी। और आई थिंक वेरी कांग्रेट्स टू द टीम इंडिया के सेकंड टेस्ट मैच आप लोगों ने अपने नाम किया है, अच्छी बात है। आपके हर एक बैट्समैन ने बहुत ही खुली पार्टिसिपेट किया है, और जिस तरह से कह लेंगे 65, 69, 169, 55, उसके बाद आकाश का 6 विकेट्स निकालना, सिराज को 6 विकेट्स निकालना, इतना जबरदस्त कॉम्बो बन जाना बॉलिंग लाइनअप का। पूरी की पूरी जो टीम थी एक सीधी लाइन में नजर आ रही थी। सर इंडिया की टीम शुरू से अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी टीम है। उनके शुरू से बहुत से अच्छे प्लेयर्स निकले हैं, जो उनके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका मुल्क बड़ा है, इसकी वजह से ना टैलेंट बहुत ज़्यादा निकलता है। अब तो विराट कोहली भी नहीं है, रोहित शर्मा भी नहीं है, और इसमें मकसद है कि डोमिनेंस जो है ना वो स्किल बेस पे ज्यादा डिपेंडेंट होती है। अब शुभमन गिल जिस तरह रन्स को मिल्क अराउंड कर रहा है, मतलब वन कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्फ बाय नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग फॉर अ फैक्ट कि नहीं भाई साहब ये फ्लूक नहीं है, ये एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्किल है, एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान है।
और वही वाली बात है कि जब आप एक वीकेंड ओपोनेंट के खिलाफ रन्स बनाते हैं तो वो रन्स इररिलेवेंसी के कॉरिडोर में चले जाते हैं, और मैं हर दफा यही बात करता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती होती है, क्योंकि जैसा ओपोनेंट वैसी आपकी परफॉर्मेंस। अब शुभमन गिल के सामने अगर एक पैट कमिंस एंड मिचेल स्टार्क और हेजलवुड की बॉलिंग अटैक है और आप ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में वहां 75 रन की इनिंग्स आ रही है, आप उसको बहुत हाईली रेट करोगे, बट वेयर एज अगर आप अपने बैकयार्ड में खेल रहे हो वेस्ट इंडीज ओपोनेंट और 75 रन को आप डिसरिगार्ड कर दोगे या 175 को डिसरिगार्ड कर दोगे, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादती होती से आ रहा है भाई उनके अंदर। सर शुभमन गिल 4 मैच 722 रन 4 100, क्या कहते हैं उसके टैलेंट पे? Shubman Gill is considered to be a rising star of cricket. Even you can say the cricket world. He is a rising star of the cricket world, and as well as you can say that he is the brand ambassador of Indian cricket. जबरदस्त। अब ये देख लें कि अभी मैच हुआ आपका इंडिया का इंग्लैंड के साथ मैच हुआ, ठीक है। टेस्ट मैच, टेस्ट सीरीज चल रही थी इंडिया का। अब इस मैच में शुभमन गिल ने एज अ यंगेस्ट कैप्टन बिल्कुल पहला डेब्यू एज अ कैप्टनसी में, और फिर किन के साथ मैच? इंग्लैंड गोरे फादर ऑफ क्रिकेट, ठीक हो गया, आजाद की, जिन्होंने क्रिकेट आजाद की, और उन ग्राउंड्स में जहाँ पे दुनिया के पहले मैचेस खेले गए थे, वहीं जाके उनका फादर बन गया। वहीं जाके वहाँ पे 22 साल का 23 साल का बच्चा 25 साल का बच्चा जो है वो वहाँ पे जाके उनको बताया है कि अब क्रिकेट का बाप मैं हूँ और मैंने आपको सिखाना है कि क्रिकेट खेली कैसे जाती है। अब ये देख लें कि 722 स्कोर किसी ने टेस्ट क्रिकेट में आज तक नहीं मारा। 4, वो भी सिर्फ 4 मैचेस, और वो भी 4 मैचेस में। कि मर जाए पाकिस्तान, गिर जाए पाकिस्तान, इनकी जोड़ी ना टूटे। मैं लानत देता हूं जबानों पे जिन्होंने इन घंटे के छप्पे रातियों को पाकिस्तान के सर पर लाद कर रखा, कमीशन किक बैक लेके रखा। अबे लानत है तुम लोगों पे, अब भी इनको बाप बना के चूस और लटक लो। अबे भाई, ये रिजवान पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े, और आज उन लोगों से बल्कि उन काबिल एहतराम का पहले नाम ले लूं जिनसे पर्सनल ताल्लुकात है, कोई से पाकिस्तान आजम। अबे ये लानती है, इसका नाम रखो लानती आजम। जो इनकी संसार क्रिकेट के एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। भारतीय क्रिकेटरों ने आज वेस्टइंडीज को एकदम से चना चबा कर रख दिया है। जैसे कि आप लोग को मालूम है, इंडिया और वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट का खेला जा रहा है, जिसमें इंडिया की टीम इतनी ज़्यादा स्कोर बना दिया है, 518 रन का स्कोर, जो क्रिकेट इतिहास में ऐसी स्कोर बना दिया है इंडिया के टीम की वेस्टइंडीज के टीम के सामने। वो तो एक वेस्टइंडीज की टीम 1 महीने तक भी खेलेगा तब भी उतना रन नहीं बना पाएगा, क्योंकि इंडिया के जिस प्रकार से स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है, या बॉलिंग अटैक ने आज वेस्टइंडीज को एकदम चकनाचूर कर दिया है। जो पहले ही टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को चकनाचूर कर दिया था, आज शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, ये दोनों बल्लेबाज जिस प्रकार से अपनी तूफानी अंदाज में बैटिंग किया है, ऐसी बैटिंग कर रहे थे दोनों बल्लेबाज कि ऐसा लग रहा था कि अब इंडिया की टीम में कोई 2 एलियन आ गए हैं। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो यंग टैलेंट है, इतनी अच्छी टैलेंट हो चुकी है कि रोहित हो, विराट हो, चाहे युवराज सिंह हो, कोई भी हो, अब किसी भी टीम से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम इस समय इंडिया की टीम बन चुकी है। पुरानी टीम से भी कई गुना ज्यादा इंडिया की टीम इस समय स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। इंडिया की टीम जिस प्रकार से इस समय बल्लेबाजी की स्किल, बॉलिंग की स्किल दिखा रही है, इस स्किल के सामने दुनिया की चाहे बड़े से बड़े बैट्समैन हो या बड़े से बड़े बॉलर हो, सभी को इंडिया की टीम धोकर रख देगी। इंडिया टीम का अब दुनिया में किसी भी टीम का मुकाबला ही नहीं बन रहा है। यह वेस्टइंडीज की टीम तो इंडिया की टीम के सामने एक छोटा बच्चा लग रहा था। जिस प्रकार से हमारे बल्लेबाजों ने इनके गेंदबाजों को धोया है, इनकी गेंदबाजों की कैरियर खत्म हो गई है। अब इनकी गेंदबाज जो है वेस्टइंडीज की, जब भी इंडिया के सामने खेलने के लिए आएंगे 100 बार सोचेंगे कि इंडिया की टीम से हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि इंडिया की टीम से वेस्टइंडीज का जीतना 1% भी मुमकिन नहीं है। 1% भी मुमकिन नहीं है। चाहे कि वेस्टइंडीज चाहे जितना भी अपना ताकत लगा ले, मगर इंडिया से एक भी टेस्ट नहीं जीत पाएगा, और एक भी टेस्ट में 1% जीतना मुमकिन नहीं। इंडिया टीम को इस समय हराना नामुमकिन है, क्योंकि इंडिया की टीम के सामने चाहे जो ऐसा बॉलर लाकर रख दो, इंडिया के बल्लेबाज उसको धोकर ही रहेंगे।